रहा। इस कारण सीमांचल के इलाकों में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग से और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अमित कुमार। पटना में भले ही मौसम की मिजाज में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन बात अगर सीमांचल की करें तो सीमांचल के 5 जो जिले हैं वहां पे भारी बारिश की संभावना जो है वो व्यक्त की जा रही है। मौसम विभाग के जो जानकार हैं उनके तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक राज्य के पश्चिमी भाग को छोड़कर शेष भाग में भारी बारिश की जो संभावना है वो बनी हुई है। मानसून जो है ट्रफ राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग से होकर गुजर रही है, जिसके प्रभाव से राज्य के कई जिलों में जो है वो बारिश की संभावना देखने को मिल रही है। जबकि उत्तर पूर्वी, उत्तर मध्य, दक्षिण पूर्व और दक्षिण मध्य भाग में मेघ गर्जना और वज्रपात का आसार जो है वो लगातार बने रहने की संभावनाएं जो है वो जताई जा रही है। पिछले 24 घंटे में अगर उत्तर बिहार के कई ज़िलों में की बात करें तो उसमें सबसे अधिक 130.6 मिलीमीटर बारिश जो है गलगलिया में हुई है। और इसी तरह से सीमांचल के जो 5 ज़िले हैं, जो पूर्णिया की बात कर ले, किशनगंज की बात कर ले, अररिया की, दरभंगा, मधुबनी, तो ये जो ज़िले हैं वहाँ पे भारी बारिश की संभावना जो है वो व्यक्त की गई है। और मौसम विभाग के जानकार सीधे तौर पे कह रहे हैं कि मौसम का मिजाज जो है वो अभी बिहार में उतार और चढ़ाव के रूप में देखने को मिलता रहेगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इसी बीच सियासी गलियारों से आपको बड़ी खबर बता दें, राज्यपाल से मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। उन्होंने दिल्ली एम्स में जाकर फागू चौहान से मुलाकात की। दिल्ली एम्स में राज्यपाल का इलाज चल रहा है। दरअसल कुछ ही दिन पहले तबीयत बिगड़ने की वजह से उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया और इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी दिल्ली में ही मौजूद हैं और इसीलिए उन्होंने औपचारिकतावश जाकर उनसे मुलाकात की है। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। सीएम नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात की, उसकी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे। एम्स में फागू चौहान से उन्होंने मुलाकात की है। उनको तो सोचते ही रहना है ना। वो तो समझ लीजिए कि जो कुछ भी हो रहा है और जितने दल के लोगों से बातचीत हुई है, चूंकि खुद ही फोन किए हैं ना, सब लोगों से जो बातचीत हुई है बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे बहुत दलों की एकजुटता होगी और मिल करके 24 का चुनाव लोकसभा का लड़ सकते हैं, इसकी पूरी संभावना और जितनी बात होते रहे। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में अक्सर कुछ ऐसे जीव मिल जाते हैं तो लोगों को हैरान कर देते हैं या फिर डरा ही देते हैं। इस बार वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के हन्नाटाड़ के काला बैरिया में एक अजीब तरह की तितली देखने को मिली है। ये तितली अचानक गांव में एक बल्ब के पास आकर बैठ गई। पहले तो लोगों ने इसे सांप समझा, लेकिन करीब से देखने पर इसका रंग रूप और आकार बिल्कुल ही अलग नजर आया, जिसके बाद ग्रामीणों में दहशत मच गई। कोई इसे वन देवी का अवतार मानने लगा तो कोई शैतान का स्वरूप। कुछ लोगों ने घी के दिए जला दिए तो वहीं कुछ लोग अगरबत्ती जलाकर इसकी पूजा करने लगे। हालांकि WWF के एरिया कोऑर्डिनेटर कमलेश मौर्य के मुताबिक ये दुर्लभ प्रजाति का कीट है जो तितली जैसा ही होता है। मौर्य के मुताबिक इससे पहले झारखंड के पलामू में ये जीव मिला था। और जमुई जिले के कई इलाके आजादी के बाद कई दशकों तक लाल आतंक के घेरे में थे, लेकिन ये अब नक्सल मुक्त हो चुके हैं। ये सब नक्सल प्रभावित इलाकों में केंद्रीय सुरक्षा बल का दबदबा बढ़ने की वजह से संभव हो पाया है। लोगों में अब इन क्षेत्रों के विकास की भी उम्मीद जगने लगी है। जो इलाके पहले हमेशा नक्सल घटनाओं की शोर से गूंजते रहते थे, वे आज शांत हो गए हैं। जिस जंगल में नक्सलियों के ट्रेनिंग कैंप चलते थे, वहां अब सुरक्षा बलों का डेरा लग गया है। यहां अब CRPF के जवान 24 घंटे तैनात रहते हैं। जो लोग अपनी सुरक्षा को लेकर रात में सो तक नहीं पाते थे, आज चैन की नींद सो रहे हैं। कुछ आवाज सुन रहे हैं, अब कुछ नहीं। तो कैंप से क्या क्या फायदा हुआ? फायदा हो रहा है, यही हम लोग का डर भय कुछ थोड़ा ठीक है। तखने रात का सूत नहीं पाते थे, कब आएगा, ककरा कटेगा नहीं कटेगा, यही सब बात। और अब ठीक से आराम से सूतते हैं रात। दरअसल जमुई के बरहट और लक्ष्मीपुर इलाके के जंगल मुंगेर और लखीसराय के जंगलों से सटे हैं।
तीनों जिले ऐसे जहां सड़क और संचार की सुविधा तक नहीं थी। इन जंगलों में नक्सली संगठन भाकपा माओवादी का बोलबाला था। नक्सली संगठन में शामिल होना और उन्हें मदद करना ग्रामीणों की मजबूरी बन गई थी। लेकिन बीते कुछ सालों से सुरक्षा बलों द्वारा जंगलों में अपना स्थायी कैंप बना लेना इन ग्रामीणों के लिए सौगात बन गया। कैंप से खबर आया कि कैंप वाला पुलिस सब आ गया तो हमको सुविधा हो गया, कोई डर भय नहीं लगता है। अब बढ़िया से रहता, खाना पीना खाता तक नहीं खा पाता, वो जी करता है, बालों से तो जुठो मारता है। अब नक्सली दिखाई देता है? अब नहीं दिखाई देता है, देखबे नहीं करते हैं ना। नहीं। 50% जो कैंप लगने के बाद हमारे जीवन स्तर में बदलाव जो आए हैं, सुरक्षा खास करके पुख्ता, जो नक्सलियों के ऊपर नक्सली द्वारा गरीबों को प्रशासन दमन अत्याचार जुर्म, बहु बेटी को इज्जत रेप जो करता था, इस पर थोड़ा सा हमको फायदा आया है। इस पर मतलब थोड़ा सा उन लोगों को बैन लगा है नक्सलियों का। नक्सलियों के खात्मे के लिए कई महीनों तक सीआरपीएफ और जिला प्रशासन ने मुहिम चलाई। 24 घंटे कैंपिंग की गई, जिसका नतीजा है कि आखिरकार दशकों बाद नक्सलियों का सफाया हो ही गया। देखिए, पहले तो एक जो भय का फैक्टर था वो बहुत तेज़ी से अब ख़त्म हो रहा है। जिस विभिन्न सरकारी कर्मी वहाँ जाने में कहीं ना कहीं कतिपय रूप से संकोच करते थे। एक तो सुरक्षा का भी बिंदु था, दूसरा कि भौगोलिक रूप से काफ़ी दुर्गम इलाका है। अब इन सारी चीज़ों में काफ़ी कमी आई है। नियमित रूप से वहाँ पर स्वास्थ्य कैंप लगाए जा रहे हैं, विकास कैंप लगाए जा रहे हैं और सीआरपीएफ के सहयोग से आम जनता के बीच में जो सिविक एक्शन कार्यक्रम है वो बेहतर तरीके से किया जा रहा है। 2 कार्यक्रमों में मुझे भी भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। बहरहाल नक्सलियों के गढ़ में सीआरपीएफ के ठिकाने से गांव के लोग अब सुरक्षित हैं। यहाँ के लोग अब निडर होकर रहते हैं और गांव में विकास कार्यों की भी शुरुआत हो गई है। यहाँ के बच्चे अब स्कूल जाकर पढ़ने लगे हैं। लोगों में उम्मीद जगी है कि वे लोग भी दूसरी जगहों की तरह आगे बढ़ेंगे। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से संवाददाता केसी कुंदन की रिपोर्ट। और नवरात्र का आज पहला दिन है और आज के दिन दुर्गा मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ रही है। मुंगेर और बांका जिले की सीमा पर स्थित तिलडीहा दुर्गा मंदिर की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पहले दिन भारी भीड़